हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट्स अनवील्ड। सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारा थैंक यू निर्मला पंता की वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस दिखाने के लिए। मेरे चैनल की अभी उतनी ज़्यादा रीच भी नहीं है, बट फिर भी आपने उस वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस दिखाया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्राइम स्टोरी कवर कर लेते हैं। इस फोटो को गौर से देखिए। ये फोटो अमेरिका के टर्पिन फैमिली की है। आप सबको इस फोटो में बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होंगे। ये फोटो तब की है जब ये सारे बच्चे अपनी लाइफ में पहली बार खुली जगह पे सांस ले रहे थे। बच्चे फोटो में जितना खुश नजर आ रहे हैं, घर के अंदर उनकी लाइफ उतनी ही ज्यादा बदतर थी। घर के अंदर उन सभी को एक प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाता था। इन सभी बच्चों को खाने के लिए बस एक टाइम का ही खाना मिलता था, और वो भी यूजुअली पीनट बटर और ब्रेड होता था। उनको कभी भी नहाना अलाउड नहीं था। घर से अकेले बाहर जाना या फिर कुछ प्रोडक्टिव काम करना अलाउड नहीं था। उनके बेडशीट सालों से धोए नहीं गए थे, जिसके कारण उनके रूम में ह्यूमन वेस्ट हर जगह फैला हुआ था, और टाइम के साथ साथ उनके रूम में कीड़े लग गए थे। बच्चों को छोटी से छोटी गलती करने पर उन्हें बेल्ट से मारा जाता था। वो सभी बच्चे जीते जी अपनी लाइफ को नर्क में गुजार रहे थे, और उनकी लाइफ को हेल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उनके माता पिता लुइस टर्पिन एंड डेविड टर्पिन ने ले रखा था। द फादर ऑफ ऑल चिल्ड्रन डेविड एलन टर्पिन का जन्म अक्टूबर 17, 1961 में होता है। वो अपनी वाइफ लुइस एन टर्पिन से प्रिंसटन हाई स्कूल में मिलता है, जिसका जन्म मई 24, 1968 में हुआ था। टाइम निकलता है और डेविड 1980 में वर्जीनिया टेक से अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल करता है, जिसके बाद उसकी जॉब अमेरिका की लीडिंग ग्लोबल सिक्योरिटी एंड एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन में एज अ कंप्यूटर इंजीनियर लगती है। जिसके बाद ईयर 1985 में डेविड एंड लुइस एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जब वो दोनों 23 एंड 16 ईयर्स के थे। डेविड एंड लुइस टर्पिन पेंटेकोस्टल क्रिश्चियन थे। उनके रिलीजन में ये मान्यता थी, या फिर कह सकते हैं एक बिलीफ थी, कि चाहे उनके फैमिली में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हों, वो सभी भगवान की तरफ से एक गिफ्ट हैं, एंड द गॉड हैज कॉल्ड देम अपॉन टू प्रोड्यूस सच अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और उनके रिलीजन में ये भी ट्रेडिशन था कि वो कभी भी ऐसी चीज यूज नहीं करते थे जिससे बर्थ कंट्रोल हो, बिकॉज उनका ये कहना था कि दिस विल अफेक्ट द प्लान ऑफ द गॉड। उनके घर में बच्चा पैदा होने वाले हैं, बट बर्थ कंट्रोल यूज करने के बाद उनके घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहे हैं, दैट विल अफेक्ट द प्लान ऑफ द गॉड। और इसीलिए उन्होंने 1988 से लेकर के 2015 के बीच पूरे 13 बच्चे पैदा किए थे। उनकी पहली चाइल्ड जेनिफर टर्पिन ने बताया कि उनके माता पिता डेविड एंड लुइस टर्पिन ने उसे बस 3rd क्लास तक ही स्कूल भेजा था, जिसके बाद वो उसे बेवजह स्कूल से निकाल करके घर पे ही रखने का डिसाइड करते हैं। वो बताती है कि वो जब भी स्कूल जाती थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे, क्योंकि वो एक ही कपड़े पहन करके स्कूल में जाने को मजबूर थी। उसके घर में कोई भी उसके कपड़े धोता नहीं था, जिसके कारण उसके शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू आती थी, और कोई भी बच्चा उसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। वो जब भी किसी बच्चे से हेल्प लेने जाती थी या उनसे बात करने जाती थी, तो बच्चे उसके पास से भाग जाते थे। जेनिफर को पता था कि उसके घर की सिचुएशन की वजह से उससे इतनी ज़्यादा बदबू आती है, क्योंकि उसका घर कभी भी साफ सुथरा नहीं रहता था। ईयर 1999 तक टर्पिन फैमिली टेक्सास में रहती है, जिसके बाद डेविड को अपने काम के लिए अपनी फैमिली को लेकर रियो विस्टा शिफ्ट होना पड़ा था। साल 2007 तक डेविड एंड लुइस टर्पिन ने 12 बच्चों को जन्म दे दिया था, और यही वो टाइम था जब उनके लिए इतने सारे बच्चों को पालना एक डिफिकल्ट भरा काम हो गया था। जिसके बाद डेविड एंड लुइस ने फैमिली एक्सपेंसेस कम करने के लिए बच्चों को घर में ही पढ़ाना डिसाइड किया। रिलेटिंग टू दिस, उन्होंने अपने घर में ही प्राइवेट सैंड कैसल डे की शुरुआत की। उन्हें यह पता था कि बस स्कूल खोल लेने से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि उसे एक ऑथराइज्ड वे में चलाने के लिए किसी एक एजुकेशन सिस्टम के साथ लिस्ट कराना होता है। जैसा हमारे कंट्री में CBSE या फिर कोई स्टेट बोर्ड सिस्टम होता है, वैसे ही उन्होंने अपने स्कूल को भी कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से लिस्ट करवा लिया था। उन्होंने ये स्कूल को खुद अपने घर में ही सेटअप किया था, और स्कूल का प्रिंसिपल खुद डेविड टर्पिन था। वो बस दिखाने को स्कूल का प्रिंसिपल था, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने काम के सिलसिले में बाहर रहता था। लुइस टर्पिन एक हाउस मेकर थी, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि बच्चों को पढ़ाए, मगर लुइस ने भी उनके एजुकेशन पे कभी ध्यान नहीं दिया था, और उसने बस अपने बच्चों को ये याद रखने को कहा था कि वो कौन से क्लास में है, ताकि अगर कोई ऑफिसर विजिट पे आता है तो वो बच्चे बता सके कि वो कौन से क्लास में हैं और क्या पढ़ रहे हैं। स्कूल को घर में खोलने की आइडिया से उनके एक्सपेंसेस पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए अपनी फैमिली एक्सपेंसेस को और ज़्यादा कम करने के लिए वो अपने सारे बच्चों को टारगेट करते हुए उन्हें अपने अबैंडन फार्म हाउस में प्रेजेंट एक ट्रेलर में शिफ्ट कर देते हैं, और वो अपने साथ बस उन 2 बच्चों को रखते हैं जो काफ़ी छोटे थे और अपना ख्याल खुद से नहीं रख सकते थे। जिसके बाद डेविड एंड लुइस टर्पिन अपनी लाइफ को नॉर्मल जी रहे थे, और अपने 10 बच्चों के पास वो हफ्ते में बस एक बार राशन पहुँचाने जाते थे। उनकी बेटी जॉर्डन टर्पिन, जो उस वक्त 6 साल की थी,
वो बताती है कि उसे वो हॉरिफाइंग दिन अभी भी याद है जब उन सभी 10 बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था और वो सभी टोमेटो केचप, मस्टर्ड एंड आइस क्यूब्स खा करके खुद को जिंदा रख रहे थे, क्योंकि आए दिन वो ट्रेलर में रह रहे बच्चों में से कुछ बच्चों को एनिमल केज के अंदर बंद कर देते थे और कीज को अपने साथ ले जाते थे, क्योंकि वो बच्चे उनसे रेस्पेक्टफुल वे में ज़्यादा खाना भेजने की डिमांड कर रहे थे। आजकल के बच्चों को तो बचपन से ही मोबाइल, टैबलेट, खेलने के सारे सामान, खाने पीने के सारे सामान मिल जाते हैं, लेकिन इन्हीं बेसिक चीज़ों को पाने के लिए वो सारे बच्चे तरस गए थे। ईयर 2011 में टर्पिन फैमिली पेरिस के एक घर में शिफ्ट होती है, जो एक 24 स्क्वायर फीट का घर था। एक बेडरूम को जॉर्डन एंड लुइस ने खुद के पास रख के 3 बेडरूम्स में उन्होंने अपने 13 बच्चों को रखा हुआ था। मगर नए घर में भी आकर के बच्चों की सिचुएशन में कोई चेंजेस नहीं आते। जहां डेविड एंड लुइस टर्पिन खुद फास्ट फूड और अच्छे खाने खाते थे, वहीं वो अपने सारे बच्चों को दिन में बस एक बार पीनट बटर एंड ब्रेड खाने को देते थे। जब भी लुइस टर्पिन अपने घर में पंपकिन पाइज बनाती थी तो वो सारे बच्चे बस उनको देखने को अलाउड थे। लुइस इंटेंशनली उन पाइज को बना करके बच्चों के सामने टेबल पर रखती थी, बट इवन दो वो पाइज उन बच्चों के सामने रखी होती थी, मगर वो उसे टच भी करने को अलाउड नहीं थे, क्योंकि उन बच्चों को पता था कि एक गलती करने पर उनके पेरेंट्स उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इवन एक बार तो ऐसा हुआ था कि उनकी एक छोटी बेटी उनके प्राइवेट रूम में चली गई थी, जिसके बाद खुद लुइस टर्पिन ने अपनी बच्ची को बाल से खींच करके रूम से बाहर धक्का दे दिया था, जिसके कारण बच्चे की टक्कर दीवार से हो जाती है और उसकी पूरी ड्रेस खून से लाल हो गई थी। डेविड एंड लुइस अपने बच्चों से अक्सर ही ये कहते पाए गए थे कि चाहे वो उनके साथ जैसा भी बर्ताव कर रहे हो, वो सब उन्हें करने का हक है, एंड इवन दे हैव द राइट टू किल देम। लुइस की बहन टेरेसा ने कहा कि लुइस परिवार में एक अच्छी लड़की थी। लुइस ने कभी भी स्मोक या ड्रिंक नहीं किया था। तो टेरेसा अथॉरिटीज को बताती है कि लुइस का बचपन भी काफी स्ट्रगलिंग था। उसके अनुसार उसकी माँ उसे हमेशा किसी अननोन पर्सन के साथ सोने के लिए भेजती थी, और जब भी वो अपनी माँ से ये कहती है कि उन्हें उसे उस पर्सन के पास नहीं भेजना चाहिए, तो उसकी माँ उसे ये कहती थी कि घर का खर्च निकालने के लिए उसे ये काम करना ही पड़ेगा। लेकिन लुइस का ये बहाना बिल्कुल भी सही नहीं था कि अगर उसकी लाइफ स्ट्रगलिंग रही है तो वो अपनी बच्चों की भी लाइफ को बर्बाद कर देगी। जॉर्डन टर्पिन ये उन सभी सिबलिंग्स में से एक है जिसकी हिम्मत की तारीफ पूरी अमेरिका करती है। इस लड़की ने ही खुद के साथ साथ अपने 12 सिबलिंग्स की जिंदगी बचाई थी, और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बस एक स्मार्टफोन के कारण आया था। दरअसल ईयर 2015 में जॉर्डन के हाथ एक पुराना स्मार्टफोन आता है, जिसमें उसने देखा कि एक लड़के की काफी सारी म्यूजिक वीडियोस प्रेजेंट हैं, जिसका नाम था जस्टिन बीबर। और जॉर्डन ने तब रियलाइज किया कि इस घर के बाहर एक अलग ही दुनिया प्रेजेंट है, जहां लोग गाने गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, और उसे भी ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना था। जॉर्डन ने कंटिन्यूअसली जस्टिन बीबर की म्यूजिक वीडियोस, इंटरव्यूज एंड मूवीज देखना शुरू किया। उसने टाइम के साथ साथ सिंगिंग को एज अ हॉबी स्टार्ट किया। उसने उस स्मार्टफोन में पहली बार अपना फेसबुक अकाउंट बनाया और वहां पे अपने म्यूजिक वीडियोस अपलोड करना शुरू किया। उसकी वीडियोस में एंगेजमेंट बढ़ने के साथ साथ एक लड़के का कमेंट आता है कि वो हमेशा अपनी वीडियोस बाथरूम के अंदर अकेले क्यों बनाती है, जिसके बाद जॉर्डन ने उसे अपनी सारी तकलीफ बताई कि उसे स्कूल जाना अलाउड नहीं है, घर के फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड में जाना अलाउड नहीं है, उसे खाने के लिए बस एक टाइम का ही खाना दिया जाता है और आए दिन उस पर वायलेंस किया जाता है। जिसके बाद पूरी सिचुएशन को समझते हुए उस लड़के ने जॉर्डन को पुलिस को कांटेक्ट करने का आइडिया दिया, और उस दिन जॉर्डन ने पहली बार पुलिस नाम का कोई वर्ड सुना था। उसे लगा कि अगर इस नर्क से बाहर निकलना है तो उसे पुलिस को उसकी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी होगी। जॉर्डन ने पूरे 2 साल अपने एस्केप का प्लान बनाया, और उसे ये पता था कि अगर वो डायरेक्ट पुलिस के पास जाकर के अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करेगी तो शायद उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए उसने अपने स्मार्टफोन में अपनी 2 सिस्टर्स की चेन से बंधी हुई फोटोज को एज अ प्रूफ रख लिया था। और जनवरी 14, 2018 को जॉर्डन को ये एहसास होता है कि आज की रात ही उसके लिए एस्केप करने का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि अगले दिन उसकी फैमिली ओक्लाहोमा शिफ्ट होने वाली थी। आखिरकार जनवरी 14, 2018 को रात को 4 बजे जॉर्डन अपने घर की विंडो से बाहर निकलती है और हल्के पांव वो स्ट्रीट्स के साइड वॉक पर चलने लगती है। वो अपने एक इंटरव्यू में बताती है कि घर से एस्केप करने के बाद उसके पांव थरथरा रहे थे और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कैसे और क्या करना है, क्योंकि जॉर्डन को ये डर था कि उसके सिबलिंग्स रात को शोर मचाना ना शुरू कर दे, क्योंकि जिस टाइम उसने एस्केप किया था उसी टाइम उसके घर में 3 बच्चों को चेन से बांध कर रखा गया था, और इसी कारण से उन्हें करवट भी लेने में काफी प्रॉब्लम होती थी। जॉर्डन अपने बेड पर पिलोज लगा करके आ गई थी ताकि अगर कोई भी उसे देखे तो ऐसा लगे कि जॉर्डन वहीं पे सो रही है। वो रास्ते में अकेले चलते हुए 911 पे कॉल करती है और अपने घर की सिचुएशन एक्सप्लेन करती है।
जिसके बाद पुलिस उसकी सिचुएशन को समझते हुए उसके पास तुरंत पहुंच जाती है। जिसके बाद जॉर्डन एज अ प्रूफ उन्हें कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें उसकी 2 सिस्टर को चेन से बांध कर रखा गया था। जॉर्डन उन्हें बताती है कि वो आखिरी बार 1 साल पहले नहाई थी और उसके घर की सिचुएशन इतनी ज्यादा गंदी है कि कभी कभी जब वो सुबह उठती है तो वो सांस भी नहीं ले पाती। पुलिस उसके प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करती है और 2 घंटे के अंदर अंदर सुबह 7 बजे टर्पिन फैमिली के उस घर पर रेड करती है, जहाँ की सिचुएशन देख करके खुद उनके होश उड़ गए थे। कूड़ा कचरा घर के हर एक कोने में बिखरा पड़ा था। ह्यूमन वेस्ट कारपेट और बेडशीट पर लगे हुए थे। बाथरूम की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। जब उन्होंने बच्चों को देखा तो उन्हें वो बच्चे एक नज़र में काफी यंग दिख रहे थे, मगर उनकी एज पूछने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि उनमें से काफी सारे बच्चे मैच्योर थे, जिसमें से सबसे बड़ी लड़की जेनिफर थी जो 29 ईयर्स की थी और वही लड़की सबसे ज्यादा कमजोर थी। उसकी हड्डियां उसके शरीर से बाहर दिख रहे थे। 2 लड़कियों को और 1 लड़के को महीनों से चेन से बांध कर रखा गया था। रीजन पता करने पर उन्हें ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी माँ का खाना फ्रिज से चुराया था, जिसकी सजा वो महीनों से भुगत रहे थे। पुलिस जांच के तुरंत बाद टर्पिन कपल को अरेस्ट कर लेती है और सभी 13 बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट करती है, जहां ये पता चलता है कि एक 7 साल की बच्ची इतनी ज्यादा वीक थी कि उसकी रिस्ट 1 साल के बच्चे के बराबर थी और उन सभी में से कई सारे बच्चे हार्ट एंड पैनक्रियाटिक डिजीज से इफेक्टेड थे। जिसके बाद फरवरी 22, 2019 को डेविड एंड लुइस टर्पिन को 37 डिफरेंट काउंट्स में टॉर्चर, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, अब्यूज ऑफ डिपेंडेंट एडल्ट्स एंड चाइल्ड अब्यूज के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें वो कम से कम 25 साल के बाद ही पेरोल एंटर कर सकते हैं। पेरोल का मतलब होता है एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आप जज से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी सजा को थोड़ा कम कर दिया जाए। पेरोल का पास होना डिपेंड करता है कि जेल के अंदर आपका बिहेवियर कैसा है एंड आपका नेचर ऑफ क्राइम कैसा था। जॉर्डन टर्पिन की वजह से उनके सारे सिबलिंग्स आज वो जिंदगी जी रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बस सुना था। सारे एडल्ट्स आज इंडिपेंडेंट हैं और सभी माइनर आज नए पेरेंट्स के साथ अपनी नई जिंदगी जी रहे हैं। आज मैंने चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड जो केस कवर किया वो मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाता है। हमारे इंडिया में कंपैरेटिवली ऐसे केसेस कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर में बच्चों की अहमियत कितनी ज़्यादा है। अगर आप एक पेरेंट हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं और ट्राई करें कि उनकी चाइल्डहुड बेस्ट हो, क्योंकि हमारे तरफ से छोटी गलती उनके बचपन को खराब कर सकती है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा ये काम पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।